इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चाहिए जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओ। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम बने। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाना। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है, यहां बैठो। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ
तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है, कैमरे वालों को दिख रहा है ना? भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर का तो भी संतान का सुख नहीं। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? मैं प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव, बाबा बाबा बैठिए। शिव तत्व तो सुन ले, हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारे कार्य की सिद्धता की ओर लेकर चले। सीधे जल चढ़ाना, भगवान गोदी में झेलता है, कोई गिरता है। अब पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिरता है, भगवान उसको झेलता है। तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूँ। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया, तो फिर मैं तो मर जाऊंगा। पंडित जी का क्या जाएगा? एक काम करता हूँ, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं। अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं, कुएं में लटक जाऊं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गए। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं है, परमात्मा उसको लेने नहीं है, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं है। अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं। तो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना। मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है